वहीं रहेंगे। अख्तर के लिए भी ये घुमा दे, घुमाएं अख्तर के लिए। दो। अब 2 नंबर के लिए क्या करना होगा आपको? इसके बाद वकार ने मुझे एक अच्छा मौका दिया कि तू अगर अल्ताफ को हरा देता है तो तू 13 नंबर पे और अल्ताफ 5 नंबर पे। तो अल्ताफ को क्या करना है? अपनी जगह बचानी है। जीतने का फायदा कुछ नहीं है, लेकिन हारने का नुकसान बहुत बड़ा है। जी सोहेल, दिखाएं इनका चैलेंज क्या है। क्या चीज है अल्ताफ? कॉकरोच। आपके पास पहले 1 मिनट है, यूं लेना है, मुंह में रख लेना है, मुंह में रख के वहां डाल देने। 1 मिनट में जितना आप करेंगे उससे ज्यादा अल्ताफ को करना है 13 नंबर में पहुंचने के लिए। को बाहर नहीं करने चाहिए। केन यहां आसपास पड़े। स्टॉप। अब आपके पास 1 मिनट है एंड गो। एक तो खरगोश अल्ताफ भाई को कोई बात समझ नहीं आती। कॉकरोच मुंह से उठा के डालने थे, वो हाथ से उठा उठा के डाल रहे थे। मैंने बोला कब ये डर खत्म हो, और वकार भाई बोले डिस्क्वालीफाई। अभी क्या किया आपने? वो आपने वो हाथ से डाला है, इसका मतलब आप हार गए, अख्तर जीत गए। अख्तर 13 पे आएंगे। मैं आया 13 नंबर पे, अल्ताफ आया 5 नंबर पे। मेरे लिए घुमाने आया जुनैद। जुनैद मेरे पास से गुजरा, मैंने हल्की सी आवाज में कहा जुनैद दो, ज्यादा नहीं घुमाना, हल्का सा घुमा जाए, 2 पे आ जाए। उसके बाद मैं विनर, उसके बाद पार्टी। चलें जी, अब अल्ताफ के लिए घुमाएं। मेरा 5 नंबर आया और मैं वहीं का वहीं बैठा रहा। अब ये घुमा रहे हैं आप बैकवर्ड के लिए। तीन नंबर पीछे आ जाओ भाई। अख्तर के लिए घुमाओ। मजे की बात क्या है? अख्तर जीत चुका है। यस, 2 नंबर आ चुके हैं और अख्तर का फाइनली 15 नंबर आ चुका है। ऑडियंस ये समझ रही है कि अख्तर जीत चुका है, लेकिन चैलेंज तो किया नहीं इसने अभी से। ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सोच समझ के 2 नंबर आया। उसके बाद वकार भाई ने मुझे कहा एक मध्य मुकाबिल बुलाना है कि ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाओ जिसे तुम हरा सको। तो वो सोचने के बाद फिर मैंने उज़ैर को बुलाया ऊपर। अगर मैं जीता तो मैं तो विनर बन जाऊंगा। हाँ, अगर उज़ैर जीता तो उसका मौका बन जाएगा 13 नंबर पे आके जीतने का। डेयर लेकर आ जाए। क्या चीज है? संडे। करना ये आपने कि यहाँ से ये निकाला, मुंह में रखा, यहाँ से पूरा एक राउंड लगाया आपने। सेट के ऊपर जो लिविंग ऑन दी एज का हैंड साइन बना हुआ था, उसके सर्कल में सांडा लेके घूमना था, लेकिन कंडीशन क्या थी? अगर सांडा गिरा तो डिस्क्वालीफाई। यहाँ आए, इसके अंदर डाल दिया। 1 मिनट में आप जितने डालेंगे वो आपको मुकाबले में आगे जितवा देगा। एंड गो। गिरा तो गए। तीस सेकंड हो चुके हैं भाई। पंद्रह सेकंड रह गए। टेन, 9, ठीक है। कितनी क्वांटिटी लाए आप? 3। 1 मिनट और कितने सांडे लाने आपको? 4। गो। गिरा तो गए।
सांडा गिर गया और वकार भाई ने साफ अल्फाज में कहा, अख्तर जाओ ऑडियंस में बैठ जाओ, तुम डिस्क्वालीफाई। आ जाओ। ऑडियंस चीखती जा रही है, नहीं नहीं वकार भाई नाइंसाफी कर रहे, वकार भाई नाइंसाफी कर रहे। मैं पब्लिक की तरफ कह रहा था कोई नहीं, मैं हार गया, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं पब्लिक का प्यार लेकर वापस जा रहा हूँ। अल्ताफ अब आप अपने लिए खुद हिलाएंगे, जाके जाएं। 3 नंबर किसको चैलेंज करना है वहां से? सुहेल। आओ सुहेल। ये सांडे मुंह में उठाएंगे आप, फिर यहाँ आएंगे, फिर बताता हूं क्या करना है। रखें मुंह में। 30 सेकंड में दूसरे को धक्का देना है, जिसका पहले सांडा गिर गया गो। सुहेल आपका गिर गया है, 3 नंबर आगे जाएगा अल्ताफ। 5 नंबर पे आ गए। उजैर हिलाए जाके। उजैर भाई का अंडा आया। अब आप दोबारा घुमाएंगे। फिर उजैर भाई ने घुमाया, फिर अंडा आया। अब अगर तीसरी दफा रेड आया तो आप 1 नंबर पे आएंगे। घुमाए। 3 नंबर पीछे आ जाए। 10 नंबर पे, ठीक है जयंत आप घुमाए। किसको आपने बुलाना है? अल्ताफ भाई मुझे चाइना के पठान लगते हैं। जब वकार भाई ने अख्तर भाई को बोला कि किसी एक को बुलाओ, तो अख्तर भाई ने बुलाया अपने लेवल के बंदे को, उजैर भाई को। जब अल्ताफ भाई को बोला तो अल्ताफ भाई ने लड़की को बुलाया, और लड़कियों में से भी अरूसा। अरूसा आ जाए। अरूसा को बुलाया जो सबसे फट्टू है। सॉरी अल्ताफ भाई, पर एक बात है, लानत है। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। जब अल्ताफ भाई ने कपड़ा उठाया, बच्चों वाला चैलेंज, तो वहां पर थी माउंटेन ड्यू की 2 बोतल जो इनको नहीं पीनी थी। वकार भाई ने इनका दिमाग चेक करने के लिए इनको डेयर दिया। क्राउड में से एक को देख लो जो तुम्हारे लिए पी सकता है। अरूसा। अब वकार ने बोल दिया कि जी ऑडियंस में से किसी को ले लो। मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं, और वैसे भी मुझे कराची वाले तो अच्छे नहीं लगते हैं। अल्ताफ ने चालाकी की और ऑडियंस की तरफ निगाह घुमाई। वहाँ बैठा हुआ था डकने का आने वाला नादे अली, और उसे बुलाया। उसने सोचा अल्ताफ ने कि नादे कुछ ना कुछ कर ही लेगा मेरे लिए। वहाँ पे एक आंटी लगी थी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। मैंने कहा पता नहीं भाई मेरा बेटे ने कर क्या लेना है, इतना अगर वो होता तो आज इधर ना खड़ा होता, मैं उधर बैठी होती। लेकिन खैर मैंने उस आंटी की थोड़ी इज्जत रखी और मैंने उनके बेटे को कहा चलो जी आ जाओ। रेडी गो। अरूसा वापस, आप वापस। सारी ड्यू नीचे पड़ी हुई है, आ जाए। गिराई भी है। नादे अली ने जितवा दिया अल्ताफ को। अरूसा बाय, हाथ मिला दे। आए उधर हिलाए। अल्ताफ भाई 9 नंबर पर, उजैर भाई 10 नंबर पर। ये उजैर भाई ने व्हील घुमाया, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, पर क्या आया? अंडा। लोगों की किस्मत नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे ही आते जा रहे थे। 2 नंबर पीछे आ जाओ। 8 नंबर पे बैठ जाओ। जाओ अल्ताफ घुमाओ। किसको बुलाना है जिससे तुम जीत सकते हो? से आ जा। अल्ताफ भाई डेटिंग शो नहीं है, डेयरिंग शो है। चाइना के पठान से फिर पूछा कि किसको बुलाना है, फिर उरूसा को बुला लिया। सॉरी अल्ताफ भाई, पर इस बार डबल नालत है। चैलेंज। अब आपका जहन कितना चलेगा, क्योंकि लिविंग ऑन द एज में बार बार क्या कह रहे हैं? दिमाग दिमाग दिमाग, वरना इतना लंबा शो खींचने की जरूरत क्या है? अब करना यह है कि अरूसा, इनमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट नहीं, जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारे लिए कुछ भी डेयर करने के लिए तैयार होगा, और अल्ताफ भी।
जाए। फिर दोबारा वकार ने बोला, वो तो चाहता ही ये था कि मैं निकल जाऊँ, इस वजह से बोल रहा था भाई ऑडियंस में से किसी को उठा लो। अच्छा मैंने उस साइड पे देखा, उसकी अम्मी फिर उछल उछल के मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा ले लो। मैंने कहा भाई शर्म आनी चाहिए, इतना बेटा आपका कुछ कर तो एक ड्यू की बोतल नहीं पी सकता, तो पता नहीं आपके बेटे ने करना क्या है। तो फिर मैंने सोचा इस साइड पे जाना ही नहीं, मैं दूसरी वाली साइड पे गई। वहाँ पे मैंने एक लड़का बैठा था, मैंने भाई कर लोगे, सारे बोल रहे थे हाँ जी कर लेगा कर लेगा। मैंने कहा चलो इसको चांस दे देते, वो आ गया स्टेज पे। आप दोनों डेयरिंग है या मस्ती मजाक में है? किसी की चांस को खराब कर सकते हैं। अगर डेयरिंग नहीं है तो बता दें, कोशिश करेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है। हाथ में ले ले पहले 3 चूहे निकाले, जिसके हाथ से गिरा अब गया वो। चलें जी आप इधर आ जाए। यहीं पर खड़े खड़े इस तरह करना है कि किसी एक का चूहा बाहर आ जाए। गो। चूहा खींच। हाँ उसका निकला हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। उजैर भाई और उर्सा के लिए ग्रैंड फिनाले जो है अमावस की रात बन चुकी थी, पनौती बन चुकी थी। मैं तो कहती हूँ ठा करके किसी की नजर लगी थी। खुद तो कोई डर कर नहीं सक रहे थे, जिसको बुला रहे थे वो भी हार रहा था। ठीक है, अल्ताफ जीत गया, उर्सा फिर हार गई। इस तरह फिर अल्ताफ जीत गया और उर्सा वापस चले गई। और फिर उजैर भाई व्हील घुमाएंगे, मुझे तो लगता है उनका फिर आएगा अंडा। 4 कहां पर जाएंगे अगर आप गए? 12 पे चले जाएंगे। 12 के लिए अल्ताफ आपने इसके लिए यहाँ से कॉम्पिटिटर बुलाना है, एक ऐसा जो इसे हरा सकता है आपके ख्याल में। सुहेल सेंटर में दोनों गले मिले, जरा गले मिले, ग्रिप बनाए। जब गो बोलूंगा दूसरा नीचे गिरेगा। उजैर को मैं चीख चीख के कह रहा था कि यार भाई तेरे हाथ में सब कुछ है, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ। अभी तूने साबित करना कि कराची में टाइटल किस तरह लाना है। ऊपर होने वाला जीतेगा। गो। उजैर गया, वही रहेंगे जहां पे। अल्ताफ घुमाए। उजैर इसे कौन हरा सकता है? अख्तर। एक एक टांग उठा ले। अगर टांग लगी आपकी टांग हाथ से छुटी, गए, आपकी छुटी गए। उजैर ने तो इज्जत नहीं रखी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मर जाऊंगा लेकिन टांग नीचे नहीं गिरने दूंगा। गो। चले खत्म, वहीं रोके जाओ भाई। जाए उजैर। उजैर भाई का 4 नंबर आया और अब वो जाएंगे 12 पर। लेकिन 12 पे जाने के लिए वकार भाई ने चैलेंज दिया, दोनों में से जिसको जो अब उठा के गिरा देगा वो डायरेक्ट 14 नंबर पे चला जाएगा। उजैर का है 4 नंबर, लेकिन आज सबसे अच्छी बात ये थी वकार भाई ने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाई। जो भी ये डेयर करेगा उजैर या अल्ताफ, तो वो डायरेक्ट जाएगा 14 नंबर। जिसका 1 नंबर आ गया तेज घुमाने के बाद और मैं घुमाऊंगा, वो जीत गया, गेम खत्म। रेडी गो। जिसकी कमर नीचे लगी वो गया। बस खत्म। उजैर भाई आ गए 13 से 8 पर और अल्ताफ भाई 1 नंबर दूर है विनर बनने से। अगर वकार भाई ने घुमाया और 1 आ गया तो फेस ऑफ पाकिस्तान अल्ताफ भाई। लानत है ऐसे फेस ऑफ पाकिस्तान पे। घुमाए वकार भाई घुमाए, लेकिन 1 नहीं लेके आइएगा, सब देख रहे हैं। दुआ करें अल्लाह में 1 ना है, अल्लाह में 1 ना है, अल्लाह में 1 ना है। 1 नंबर आया तो अल्ताफ आप जीत गए मुकाबला। अब उजैर के लिए घुमाना पड़ेगा। चार नंबर आ जाए, खड़े हो। उजैर की नाकारा परफॉर्मेंस को देखकर वकार भाई को सही गुस्सा आ रहा था। क्राउड भी नालते दे रहा था कि ये गेम शो क्या, गेम बढ़ती जा रही है, गेम बढ़ती जा रही है। और उस यहाँ हमारे पठान साहब का भी 1 नंबर नहीं आ रहा था, तो वकार भाई ने गुस्से में उजैर को कहा अब ऐसा कंपटीशन बुलाना है कि अगर वो जीता ना
आपने बहुत देर कर दी है। जिस तरह ऑडियंस आप देख रहे हैं कि उज़ैर को मैंने दिए 3 चांस, मुझे लग रहा था डेफिनेटली उज़ैर मुझे बुलाएगा, लेकिन मेरा भाई निकला चालाक और उसने बुलाया किसको? चेंज हो जाएगा सब कुछ, आप हार भी रहे हैं। अरूसा, अख्तर नहीं। और उरूसा का नाम, और उज़ैर ने जब उरूसा का नाम लिया तो मैं पास बैठे बंदे से पूछा, यार उरूसा का नाम लिया कि मेरा नाम लिया इसने? तो उसने कहा भाई बैठ जा, भाई बैठ जा, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, इसने उरूसा का नाम लिया। फिर मैंने गुस्से से उज़ैर की तरफ देखा, यार मैं तुझे इतना बड़ा इंसान नहीं देख रहा हूँ क्राउड में। उसने कहा फिर मुझे एक ही चीज़ याद आई, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैंने कहा था कि ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाएं जो आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो इतनी देर से आप हार रहे हैं तो आपकी जगह आ जाएगा वो। खैर अरूसा तो जीत ही नहीं रही और गारंटी है कि जीत नहीं सकेगी इस चैलेंज में। अगर ये आपने कर दिया ना तो आपको एक अलग से टाइटल मिल जाएगा। उज़ैर, क्या चीज़ है इसमें? स्कॉर्पियंस। और आपको पता है कि जब स्कॉर्पियंस आते हैं अरूसा के साथ क्या होता है? ये जो स्कॉर्पियंस हैं, आपने ये प्रेडिक्शन करनी है कितना टारगेट रखना है कि ये 1 मिनट में यहाँ नहीं डाल सकती अपने मुंह में रख के। 3 ही है ना, मैक्सिमम टारगेट देना है। 1 मिनट में अगर इसने यूं उठाया, मुंह में रखा और इसमें डाल दिया, मुंह में होना चाहिए, जब मुंह में आ गए तो हाथ नहीं लगाएंगी आप, और 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर नहीं कर सकी। एंड गो। और क्या, और क्या, हाथ में पकड़ो। 10 नहीं आ रहा था, उज़ैर भाई से भी डेयर नहीं हो रहे थे। वकार भाई ने बोला ये लूडो डेयर का सारा गेम खत्म। सबको ये पता चल चुका है कि कितने लोग यहाँ डेयरिंग हैं, कितने लोग डेयरिंग नहीं है। इतना लंबा गेम वकार भाई ने इसलिए रखवाया था कि देखा जाए कितने कंटेस्टेंट कितने पानी में और सबको अपना अपना चांस मिल जाए। अगर आप लोगों के हाथ में होता तो आप किन 3 लोगों के दरमियान फाइनल करवाते? फिर वकार भाई ने 100 लोगों पर छोड़ दिया जो वहाँ पर क्राउड आई हुई थी कि आप लोगों को कौन 3 लोग लगते हैं जिनके बीच में मुकाबला होना चाहिए सब डेयर देखकर। तो एक तो उज़ैर भाई का नाम लिया, चलो सही है, एक अख्तर भाई का लिया, चलो वो भी समझ जाते हैं, लेकिन जुनैद का नाम वो पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने बोला आज ये क्राउड भी पागल हो गया एलवी की तरह। ट्विस्ट हो गए, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, मुझे विनर चाहिए अब। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, डेयर पे डेयर, ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज। ऑडियंस को कंफर्म हो चुका था कि वकार उज़ैर को जिताना चाह रहा है। उज़ैर को पहले से मालूम था कि वकार शायद अरूसा को जिताना चाह रहा है। अरूसा को इस बात की कंफर्मेशन थी कि वकार एलवी को जिताना चाह रहा है, और एलवी को ये बात शायद लग रही थी कि वो अख्तर को जिताना चाह रहा है। आफ्टर ऑल वकार ने एक फैसला लिया, 1 लाख रुपया, बाइक और उसके साथ साथ फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल। फाइनल डेयर, वकार एक प्लेट में कपड़ा हटाया, मुझे लगा बंदूक, दूर से मुझे बंदूक ही लग रही थी। मैंने सोचा ये तो लक फिल्म का सीन हो गया, एक गोली डाली 5 खाली, सिर पे तानी। After the break. फाइनल डेयर, वकार एक प्लेट में कपड़ा हटाया, मुझे लगा बंदूक, दूर से मुझे बंदूक ही लग रही थी। मैंने सोचा ये तो लक फिल्म का सीन हो गया, एक गोली डाली 5 खाली, सिर पे तानी। बच्चों वाला चैलेंज। जो ट्विस्ट होने थे हो गए। आप वो 3 लोग हैं जो किसी ना किसी तरह आगे पीछे होते रहे। तू वोट आउट हुआ, सब कुछ हुआ तेरे साथ, इससे आसान बच्चों वाला चैलेंज मिल नहीं सकता। आज हारेगा तो तुझ पे लानत होनी चाहिए। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, अब आगे कुछ और मेहनत कर सकते हैं। आपने जब मैं गो बोलूं सामने लाए पहले ड्यू यूं रखकर यूं उठा लेंगे, और यहाँ से ना कोई भी शोर जब तक नहीं करेगा
जब तक गेम खत्म नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। गो। आज इस पठान का दिमाग भी चलेगा। मैंने बोला जो करना है करो, ये डेर मुझे नहीं आना। When I'm good, I'm good. When I'm bad, I'm excellent. और अख्तर जीत गए। जीता कौन? अख्तर खान। हाँ मम्मी डैडियो, तुम अभी सुन लो, तुम फेसबुक को जाके भर दोगे कि फाइनले कहाँ खत्म हुआ, एक छोटी सी माउंटेन ड्यू पर। लेकिन तुमने शो पूरा देख ही लिया ना, शुरू कहाँ से हुआ? मुश्किल। क्या चीज, कभी सांडे मुंह में रख रहे, कभी लाल बेग, कभी कच्चा दिमाग, कभी ऊपर जा रहे, बोले फेंक रहे। लेकिन आपने वकार भाई को बोलते हुए हमेशा देखा होगा कि जिस दिन आपका दिन होता है उस दिन आपको किसी का बाप नहीं हरा सकता। और 1 लाख रुपए से भी बढ़ के एक वो चीज़ है जिसके लिए लाखों लोग हर दफ़ा ऑडिशन में ख्वारी काटते हैं, लाइन में लगते हैं। 1000 किस्म के मैंने ट्विस्ट डाल दिए, 1000 किस्म की चीज़ें मैंने कर दी। जिसको अल्लाह चाहता है उसे इज्जत मिलकर ही रहती है और टाइटल मिलता है अख्तर को।
Living on the edge, living on the edge. अल्ताफ भाई का भी एक नंबर नहीं आ रहा था, उजैर भाई से भी डेयर नहीं हो रहे थे। वकार भाई ने बोला ये लूडो डेयर का सारा गेम खत्म। सबको ये पता चल चुका है कि कितने लोग यहाँ डेयरिंग हैं, कितने लोग डेयरिंग नहीं है। इतना लंबा गेम वकार भाई ने इसलिए रखवाया था कि देखा जाए कितने कंटेस्टेंट कितने पानी में और सबको अपना अपना चांस मिल जाए। अगर आप लोगों के हाथ में होता तो आप किन 3 लोगों के दरमियान फाइनल करवाते? फिर वकार भाई ने 100 लोगों पर छोड़ दिया, जो वहाँ पर क्राउड आई हुई थी, कि आप लोगों को कौन 3 लोग लगते हैं जिनके बीच में मुकाबला होना चाहिए, सब डेयर देखकर। तो एक तो उजैर भाई का नाम लिया, चलो सही है। एक अख्तर भाई का लिया, चलो वो भी समझ जाते हैं। लेकिन जुनैद का नाम वो पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने बोला आज ये क्राउड भी पागल हो गया एलवी की तरह। ट्विस्ट हो गए, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, मुझे विनर चाहिए अब। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, डेयर पे डेयर, ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़। ऑडियंस को कंफर्म हो चुका था कि वकार उजैर को जिताना चाह रहा है। उजैर को पहले से मालूम था कि वकार शायद अरूसा को जिताना चाह रहा है। अरूसा को इस बात की कंफर्मेशन थी कि वकार एलवी को जिताना चाह रहा है, और एलवी को ये बात शायद लग रही थी कि वो अख्तर को जिताना चाह रहा है। आफ्टर ऑल वकार ने एक फैसला लिया। 1 लाख रुपया, बाइक और उसके साथ साथ फेस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल। फाइनल डेयर। वकार एक प्लेट में खा कपड़ा हटाया, मुझे लगा बंदूक, दूर से मुझे बंदूक ही लग रही थी। मैंने सोचा ये तो लक फिल्म का सीन हो गया। एक गोली डाली, 5 खाली, सिंह पे तानी। After the break. फाइनल डेयर। वकार एक प्लेट में खा कपड़ा हटाया, मुझे लगा बंदूक, दूर से मुझे बंदूक ही लग रही थी। मैंने सोचा ये तो लक फिल्म का सीन हो गया। एक गोली डाली, 5 खाली, सिंह पे तानी। बच्चों वाला चैलेंज। जो ट्विस्ट होने थे हो गए। आप वो 3 लोग हैं जो किसी ना किसी तरह आगे पीछे होते रहे। तू वोट आउट हुआ, सब कुछ हुआ तेरे साथ। इससे आसान बच्चों वाला चैलेंज मिल नहीं सकता। आज हारेगा तो तुझ पे लानत होनी चाहिए। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, अब आगे कुछ और नहीं कर सकते। आपने जब मैं गो बोलूं, सामने लाए पहले ड्यू, यूं रखकर यूं उठा लेंगे, और यहां से ना कोई भी शोर जब तक नहीं करेगा जब तक गेम खत्म नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। गो। आज इस पठान का दिमाग भी चलेगा। मैंने बोला जो करना है करो, ये डेर मुझे नहीं आना। When I'm good, I'm good. When I'm bad, I'm excellent.
अख्तर जीत गए। जीता कौन? अख्तर खान। हाँ मम्मी डैडियो, तुम अभी सुन लो, तुम फेसबुक को जाके भर दोगे कि फाइनले कहाँ खत्म हुआ, एक छोटी सी माउंटेन ड्यू पर, लेकिन तुमने शो 15 सेकंड रह गए। टेन, 9, ठीक है। कितनी क्वांटिटी लाए आप? 3, 1 मिनट। और कितने सांडे लाने आपको? 4। गो। गिरा तो गए। हो चुके हैं। Disqualify। सांडा गिर गया और वकार भाई ने साफ अल्फाज में कहा, अख्तर जाओ ऑडियंस में बैठ जाओ, तुम डिस्क्वालीफाई। आ जाओ। ऑडियंस चीखती जा रही है, नहीं नहीं वकार भाई नाइंसाफी कर रहे, वकार भाई नाइंसाफी कर रहे। मैं पब्लिक की तरफ कह रहा था कोई नहीं, मैं हार गया, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं पब्लिक का प्यार लेकर वापस जा रहा हूँ। अल्ताफ, अब आप अपने लिए खुद हिलाएंगे, जाके जाएं। 3 नंबर किसको चैलेंज करना है वहां से? सुहेल। आओ सुहेल। ये सांडे मुंह में उठाएंगे आप, फिर यहाँ आएंगे, फिर बताता हूँ क्या करना है। रखें मुंह में। 30 सेकंड में दूसरे को धक्का देना है, जिसका पहले सांडा गिर गया। गो। सुहेल आपका गिर गया है, 3 नंबर आगे जाएगा अल्ताफ। 5 नंबर पे आ गए। उजैर हिलाए जाके। उजैर भाई का अंडा आया। अब आप दोबारा घुमाएंगे। फिर उजैर भाई ने घुमाया, फिर अंडा आया। अब अगर तीसरी दफा रेड आया तो आप 1 नंबर पे आएंगे। घुमाए। 3 नंबर पीछे आ जाए। 10 नंबर पे, ठीक है। जयंत आप घुमाए। किसको आपने बुलाना है? अल्ताफ भाई मुझे चाइना के पठान लगते हैं। जब वकार भाई ने अख्तर भाई को बोला कि किसी एक को बुलाओ, तो अख्तर भाई ने बुलाया अपने लेवल के बंदे को, उजैर भाई को। जब अल्ताफ भाई को बोला तो अल्ताफ भाई ने लड़की को बुलाया, और लड़कियों में से भी अरूसा आ जाए। उरूसा को बुलाया, जो सबसे फट्टू है। सॉरी अल्ताफ भाई, पर एक बात है, लानत है। इनका चैलेंज लेकर आ जाए। जब अल्ताफ भाई ने कपड़ा उठाया, बच्चों वाला चैलेंज, तो वहां पर थी माउंटेन ड्यू की 2 बोतल, जो इनको नहीं पीनी थी। वकार भाई ने इनका दिमाग चेक करने के लिए इनको डेयर दिया। क्राउड में से एक को देख लो जो तुम्हारे लिए पी सकता है। अरूसा। अब वकार ने बोल दिया कि जी ऑडियंस में से किसी को ले लो। मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं, और वैसे भी मुझे कराची वाले तो अच्छे नहीं लगते हैं। अल्ताफ ने चालाकी की और ऑडियंस की तरफ निगाह घुमाई। वहाँ बैठा हुआ था डकने का आने वाला नादे अली, और उसे बुलाया। उसने सोचा अल्ताफ ने कि नादे कुछ ना कुछ कर ही लेगा मेरे लिए। वहाँ पे 1 घंटी लगी थी, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। मैंने कहा पता नहीं भाई मेरा बेटे ने कर क्या लेना है इतना, अगर वो होता तो आज इधर ना खड़ा होता, मैं उधर बैठी होती। लेकिन खैर मैंने उस आंटी की थोड़ी इज्जत रखी, और मैंने उनके बेटे को कहा चलो जी आ जाओ। रेडी, गो। जिसको जो अब उठा के गिरा देगा वो डायरेक्ट 14 नंबर पे चला जाएगा। उजैर का है 4 नंबर, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी वकार भाई ने एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई, जो भी ये डेयर करेगा उजैर या अल्ताफ, तो वो डायरेक्ट जाएगा 14 नंबर।
जिसका एक नंबर आ गया तेज घुमाने के बाद और मैं घुमाऊंगा, वो जीत गया, गेम खत्म। रेडी, गो। जिसकी कमर नीचे लगी वो गया। बस खत्म। उजैर भाई आ गए 13 से 8 पर और अल्ताफ भाई एक नंबर दूर है विनर बनने से। अगर वकार भाई ने घुमाया और एक आ गया तो फेस ऑफ पाकिस्तान अल्ताफ भाई। लानत है ऐसे फेस ऑफ पाकिस्तान पे। घुमाए वकार भाई घुमाए, लेकिन एक नहीं लेके आइएगा, सब देख रहे हैं। दुआ करें अल्लाह में एक ना है, अल्लाह में एक ना है, अल्लाह में एक ना है। एक नंबर आया तो अल्ताफ आप जीत गए मुकाबला। अब उजैर के लिए घुमाना पड़ेगा। चार नंबर आ जाए, खड़े हो। उज़ैर की नाकारा परफॉर्मेंस को देखकर वकार भाई को सही गुस्सा आ रहा था। क्राउड भी नालते दे रहा था कि ये गेम शो क्या, गेम बढ़ती जा रही है, गेम बढ़ती जा रही है। और उस यहाँ हमारे पठान साहब का भी एक नंबर नहीं आ रहा था, तो वकार भाई ने गुस्से में उज़ैर को कहा, अब ऐसा कंपटीशन बुलाना है कि अगर वो जीता ना, आपने बहुत देर कर दी है। जिस तरह ऑडियंस आप देख रहे हैं कि उज़ैर को मैंने दिए 3 चांस। मुझे लग रहा था डेफिनेटली उज़ैर मुझे बुलाएगा, लेकिन मेरा भाई निकला चालाक और उसने बुलाया किसको? चेंज हो जाएगा सब कुछ, आप हार भी रहे हैं। रूसा, अख्तर नहीं। और उरुसा का नाम, और उज़ैर ने जब उरुसा का नाम लिया तो मैं पास बैठे बंदे से पूछा, यार उरुसा का नाम लिया कि मेरा नाम लिया इसने? तो उसने कहा भाई बैठ जा, भाई बैठ जा, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, इसने उरुसा का नाम लिया। फिर मैंने गुस्से से उज़ैर की तरफ देखा, यार मैं तुझे इतना बड़ा इंसान नहीं देख रहा हूँ क्राउड में। उसने कहा फिर मुझे एक ही चीज याद आई, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैंने कहा था कि ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाएं जो आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर आप नहीं कर सके तो इतनी देर से आप हार रहे हैं तो आपकी जगह आ जाएगा वो। खैर अरूसा तो जीत ही नहीं रही और गारंटी है कि जीत नहीं सकेगी इस चैलेंज में। अगर ये आपने कर दिया ना तो आपको एक अलग से टाइटल मिल जाएगा। उज़ैर क्या चीज है इसमें? स्कॉर्पियंस। और आपको पता है कि जब स्कॉर्पियंस आते हैं अरूसा के साथ क्या होता है? ये जो स्कॉर्पियंस है, आपने ये प्रेडिक्शन करनी है कितना टारगेट रखना है कि ये 1 मिनट में यहां नहीं डाल सकती अपने मुंह में रख के। 3 ही है ना, मैक्सिमम टारगेट देना है। 1 मिनट में अगर इसने यूं उठाया, मुंह में रखा और इसमें डाल दिया, मुंह में होना चाहिए। जब मुंह में आ गया तो हाथ नहीं लगाएंगी आप, और 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर नहीं कर सकी। एंड गो। और क्या, और क्या, हाथ में पकड़ो। 10 वहीं रहेंगे। अख्तर के लिए भी ये घुमा दे, घुमाए अख्तर के लिए। अब 2 नंबर के लिए क्या करना होगा आपको? इसके बाद वकार ने मुझे एक अच्छा मौका दिया कि तू अगर अल्ताफ को हरा देता है तो तू 13 नंबर पे और अल्ताफ 5 नंबर पे। तो अल्ताफ को क्या करना है? अपनी जगह बचानी है। जीतने का फायदा कुछ नहीं है, लेकिन हारने का नुकसान बहुत बड़ा है। जी सोहेल, दिखाएं इनका चैलेंज क्या है। क्या चीज है? अल्ताफ, कॉकरोच। आपके पास पहले 1 मिनट है, यूं लेना है, मुंह में रख लेना है, मुंह में रख के वहां डाल देने। 1 मिनट में जितना आप करेंगे उससे ज्यादा अल्ताफ को करना है 13 नंबर पे पहुंचने के लिए। को
बाहर नहीं गिरने चाहिए। केन यहां आसपास पड़े। स्टॉप। अब आपके पास 1 मिनट है एंड गो। एक तो खरगोश अल्ताफ भाई को कोई बात समझ नहीं आती, कॉकरोच मुंह से उठा के डालने थे, वो हाथ से उठा उठा के डाल रहे थे। मैंने बोला कब ये डेयर खत्म हो, और वकार भाई बोले डिस्क्वालीफाई। अभी क्या किया आपने? वो आपने उठा हाथ से डाला है, इसका मतलब आप हार गए, अख्तर जीत गए। अख्तर 13 पे आएंगे। मैं आया 13 नंबर पे, अल्ताफ आया 5 नंबर पे। मेरे लिए घुमाने आया जुनैद। जुनैद मेरे पास से गुजरा, मैंने हल्की सी आवाज में कहा जुनैद देखो ज्यादा नहीं घुमाना, हल्का सा घुमा जाए, 2 पे आ जाए। उसके बाद मैं विनर, उसके बाद पार्टी। चलें जी, अब अल्ताफ के लिए घुमाए। मेरा 5 नंबर आया और मैं वहीं का वहीं बैठा रहा। अब ये घुमा रहे हैं आप बैकवर्ड के लिए। तीन नंबर पीछे आ जाओ भाई। अख्तर के लिए घुमाओ। मजे की बात क्या है, अख्तर जीत चुका है। यस, 2 नंबर आ चुके हैं और अख्तर का फाइनली 15 नंबर आ चुका है। ऑडियंस ये समझ रही है कि अख्तर जीत चुका है, लेकिन चैलेंज तो किया नहीं इसने अभी से। ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सोच समझ के 2 नंबर आया। उसके बाद वकार भाई ने मुझे कहा एक मद्दे मुकाबिल बुलाना है कि ऐसे कंटेस्टेंट को बुलाओ जिसे तुम हरा सको। तो वो सोचने के बाद फिर मैंने उज़ैर को बुलाया ऊपर। अगर मैं जीता तो मैं तो विनर बन जाऊंगा। हाँ, अगर उज़ैर जीता तो उसका मौका बन जाएगा 13 नंबर पे आके जीतने। डेयर लेकर आ जाए। क्या चीज है? संडे। करना ये आपने कि यहाँ से ये निकाला, मुंह में रखा, यहाँ से पूरा एक राउंड लगाया आपने। सेट के ऊपर जो लिविंग ऑन द एज का हैंड साइन बना हुआ था, उसके सर्कल में सांडा लेके घूमना था, लेकिन कंडीशन क्या थी? अगर सांडा गिरा तो डिस्क्वालीफाई। यहाँ आए, इसके अंदर डाल दिया। 1 मिनट में आप जितने डालेंगे वो आपको मुकाबले में आगे जितवा देंगे। एंड गो। गिरा तो गए। तीस सेकंड हो चुके हैं भाई। अरूसा वापस, आप वापस। सारी ड्यू नीचे पड़ी हुई है, आ जाए। गिराई भी है। नादिया अली ने जितवा दिया अल्ताफ को। अरूसा बाय, हाथ मिला दे। आए उज़ैर हिलाए। अल्ताफ भाई 9 नंबर पर, उज़ैर भाई 10 नंबर पर। ये उज़ैर भाई ने व्हील घुमाया, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, पर क्या आया? अंडा। लोगों की किस्मत नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन वो ऊपर से नीचे ही आते जा रहे थे। 2 नंबर पीछे आ जाओ, 8 नंबर पे बैठ जाओ। जाओ अल्ताफ घुमाओ। किसको बुलाना है जिससे तुम जीत सकते हो? अभी से आ जा। अल्ताफ भाई डेटिंग शो नहीं है, डेयरिंग शो है। चाइना के पठान से फिर पूछा कि किसको बुलाना है, फिर उरूसा को बुला दिया। सॉरी अल्ताफ भाई, पर इस बार डबल नालत है। चैलेंज। अब आपका जहन कितना चलेगा, क्योंकि लिविंग ऑन द एज में बार बार क्या कह रहे हैं? दिमाग दिमाग दिमाग, वरना इतना लंबा शो खींचने की जरूरत क्या है? अब करना यह है कि अरूसा, इनमें से कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट नहीं, जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारे लिए कुछ भी डेयर करने के लिए तैयार होगा, और अल्ताफ भी।
जाए। फिर दोबारा वकार ने बोला, वो तो चाहता ही ये था कि मैं निकल जाऊँ, इस वजह से बोल रहा था भाई ऑडियंस में से किसी को उठा लो। अच्छा, मैंने उस साइड पे देखा, उसकी अम्मी फिर उछल के मेरा बेटा ले लो, मेरा बेटा ले लो। मैंने कहा भाई शर्म आनी चाहिए, इतना बेटा आपका, वो कुछ कर तो एक ड्यू की बोतल नहीं पी सकता, तो पता नहीं आपके बेटे ने करना क्या है। तो फिर मैंने सोचा इस साइड पे जाना ही नहीं, मैं दूसरी वाली साइड पे गई। वहाँ पे मैंने एक लड़का बैठा था, मैंने भाई कर लोगे, सारे बोल रहे थे हाँ जी कर लेगा कर लेगा। मैंने कहा चलो इसको चांस दे देते। वो आ गया स्टेज पे। आप दोनों डेयरिंग है या मस्ती मजाक में है? किसी की चांस को खराब कर सकते हैं। अगर डेयरिंग नहीं है तो बता दें, कोशिश करेंगे। हार मानने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है। हाथ में ले ले पहले 3 चूहे निकाले, जिसके हाथ से गिरा अब गया वो। चले जी आप इधर आ जाए। यहीं पर खड़े खड़े इस तरह करना है कि किसी एक का चूहा बाहर आ जाए। गो। चूहा खींच। हाँ उसका निकला हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है। उजैर भाई और उर्सा के लिए ग्रैंड फिनाले जो है अमावस की रात बन चुकी थी, पनौती बन चुकी थी। मैं तो कहती हूँ ठा करके किसी की नजर लगी थी। खुद तो कोई डर कर नहीं सक रहे थे, जिसको बुला रहे थे वो भी हार रहा था। ठीक है, अल्ताफ जीत गया, उर्सा फिर हार गई। इस तरह फिर अल्ताफ जीत गया और उर्सा वापस चले गई। और फिर उजैर भाई व्हील घुमाएंगे, मुझे तो लगता है उनका फिर आएगा अंडा। 4 कहां पर जाएंगे अगर आप गए? 12 पे चले जाएंगे। 12 के लिए अल्ताफ आपने इसके लिए यहाँ से कॉम्पिटिटर बुलाना है, एक ऐसा जो इसे हरा सकता है आपके ख्याल में। सुहेल सेंटर में दोनों गले मिले, जरा गले मिले, ग्रिप बनाए। जब गो बोलूंगा दूसरा नीचे गिरेगा। उज़ैर को मैं चीख के कह रहा था कि यार भाई तेरे हाथ में सब कुछ है, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ। अभी तूने साबित करना कि कराची में टाइटल किस तरह लाना है। ऊपर होने वाला जीतेगा। गो। उधर गया, वही रहेंगे जहां पे। अल्ताफ घुमाए। उजैर इसे कौन हरा सकता है? अख्तर। एक एक टांग उठा ले, अगर टांग लगी आपकी टांग हाथ से छुटी गए, आपकी छुटी गए। उज़ैर ने तो इज्जत नहीं रखी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मर जाऊंगा लेकिन टांग नीचे नहीं गिरने दूंगा। गो। चले खत्म, वहीं रोके जाओ भाई, जाए उधर। उजैर भाई का 4 नंबर आया और अब वो जाएंगे 12 पर। लेकिन 12 पे जाने के लिए वकार भाई ने चैलेंज दिया, दोनों में से